पूरी वफाकी काबीना सरगर्म, कौमी असेंबली में शोर शराबा और एहतजाज किया, सीटियां बजाई, नारे लगाए, गलीज गालियां दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान के नून लीग के शेख रुहेल असगर पर बढ़ बढ़ कर हमले, बदज़बानी की, खुद पर फेंकी गई बजट दस्तावेज से अली नवाज अवान का कामयाब जवाबी वार। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद, वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी एहतजाज। शहबाज शरीफ पीर की तरह मंगल को भी 3 बार बजट तकरीर मुकम्मल न कर सके। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान की धक्कम पेल के बायस 3 बार इजलास मुख्तसर मुद्दत के लिए मुलतवी किया। लीग अरकान के भी हुकूमत के खिलाफ नारे, अपोजिशन लीडर को मुमकिन हमलों से बचाने के लिए घेरे में ले लिया। हिफाजती घेरे में तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर बात करे और उस तरह खलल डाला जाए। हुकूमत दूसरों के मंसूबों पर तख्ती लगाने की माहिर है। सेहत कार्ड नून लीग ने शुरू किया था, लैपटॉप पर तनकीद करने वाले बताएं आज कोरोना की सूरत हाल में लैपटॉप ही तलबा के काम आया या नहीं। गरीब को जिंदगी के लाले पड़ गए हैं। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए वो 3 अरब डॉलर जो बैरून मुल्क से वापस लाने थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐवान में लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। नून लीग के रुकन ने तमाम पार्लिमानी इक़दार को बालाए ताक रख कर गालियां दी। उस पर PTI के नौजवान MNA जज्बाती हो गए और बजट किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक अबीर ने कहा कि मलिका बुखारी की आंख पर बजट बुक मारी गई जिससे वो जख्मी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर नून लीग अरकान गालिम गलोच पर उतर आए। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। PTI के फ़हीम खान ने कहा कि उनके हाथ पर जख्म आया, उनकी बहुत सी ख़वातीन भी जख्मी हुई। मेरा हाथ जख्मी हुआ, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। ये गुंडागर्दी की सियासत नून लीग वाले कर रहे थे। हम इनकी माँ बहन की इज्जत करते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं करते। यहाँ लेडीज बैठी हुई है पार्लियामेंटेरियन, इनको शर्म नहीं आती है, गालियां दे रहे थे। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई वो PTI जैसे गिरोह का वतीरा है। जैसी ज़बान इस्तेमाल की गई वो जहनी तौर पर इनकी शिकस्त का एतराफ़ है। अरबी की कहावत है कि इंसान जब मायूस हो जाए तो ज़बान दराज हो जाता है। साहब निकल जाओ। कौमी असेंबली में सार्जेंट एट आर्म्स भी अरकान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। सार्जेंट एट आर्म्स अरकान को उनकी नशस्तों की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर बजट की कॉपियां फेंकते रहे। अरकान के माबैन हाथापाई का खदशे पर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने सेनेट सेक्रेटेरिएट से मदद मांग ली। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजाफी सार्जेंट एट आर्म्स की खिदमात कौमी असेंबली के सुपुर्द कर दी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात कराने का ऐलान। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान की जानिब से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को पहले दिन बोले नहीं दिया था, उन्हें बात करनी है तो हुकूमत की बात सुनना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पॉलिसी बयान। कहा बजट पर तनकीद में हर्ज नहीं, पर तनकीद और तौहीन में फ़र्क होता है। बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग को हदफ पर लेते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि गवाल मंडी लाहौर में पिट्ठू गरम खेलने वाले लंदन में पोलो खेल रहे हैं। यहाँ से मिन्नतें करके गए, बाहर जाकर पोलो मैच देखने पर अब क्या कहा जाए। लंदन में नवाज शरीफ की अयाशी करने पर अवाम को दुख है।
पेट्रोल की कीमत में ₹2.13 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹110.69 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत ₹1.89 फी लीटर बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर अलवीन पार्क और पेविलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानदारों की मज़ाहमत, मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस एहलकार जख्मी। एहतजाज के बायस नीपा से जौहर मोड़ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रही। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुज्जर नाले से तजावुजात हटाने पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। दोनों नालों के अतराफ सरकारी ज़मीन खाली कराने के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। हुकूमत सिंध को मुतासरीन की बहाली और मुनासिब मुआवजा देने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। एक्सपो सेंटर लाहौर में शहरियों को 2 रोज़ बाद आने का कह दिया गया। भावलपुर और फैसलाबाद में भी वैक्सीनेशन का अमल रुक गया। गुजरांवाला डिवीजन में 3 दिन का स्टॉक रह गया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहते हैं कि आज सुबह वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की दूसरी खुराक की फरहमी में ताख़ीर हुई। लाहौर में स्टोरेज सेंटर फासले पर होने की वजह से वैक्सीन बर वक्त नहीं पहुँचाई जा सकी। कराची के एक्सपो सेंटर समेत शहर के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में चाइनीज़ वैक्सीन खत्म हो गई। 2 घंटे कतार में लगे लोगों को वापस भेज दिया गया। साइनोफार्म और साइनोवैक के डोजेज नहीं लगाए जा रहे। एक्सपो सेंटर में 40 साल से ज़्यादा और गैर मुल्की वीज़ों के हामिल अफराद को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मुआविन खुसूसी बिराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरून मुल्क जाने वालों को एस्ट्राज़ेनेका लगवाने की इजाज़त देने का ऐलान किया। We have endured with COVID-19 through 2020-21 is sui generis. सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक और पंजाब से डबल इजाफा। मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपये होगी। बतौर इंचार्ज वजारत खजाना बजट पेश करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए 24 अरब, सेहत के लिए 172 अरब रुपये, तालीम के लिए 240 अरब रुपये और अमन अमान के लिए 105 अरब रुपये मुख्तस। बजट इजलास में अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान बाजे बजाते रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनका घेराव कर लिया। शुगर स्कैंडल में FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया। नोटिस में कहा कि पेश न होने पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। नोटिस में शहबाज शरीफ से रमज़ान शुगर मिल्स में छोटे मुलाजमीन के खातों में मुंतकिल हुए 25 अरब रुपये पर जवाब मांगा गया। FIA के नोटिस पर रद्दअमल में नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि चीनी चोरी इमरान खान ने की और नोटिस शहबाज शरीफ को मिला। जो नोटिस भेजा है वो पहले से ही नैब में बेनकाब हो चुका और लाहौर हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुका है। FIA अपना नोटिस चीनी चोर इमरान खान को भेजे। नैब कवानीन में तरमीम की ख्वाहिश करने वाले हुकूमती अरकान क्या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ज़हीन है? अदालत नैब ऑर्डिनेंस का अच्छी तरह जायज़ा ले चुकी है। प्ली बारगेन की मंजूरी नैब नहीं, एहतसाब अदालत देती है। चेयरमैन नैब का लाहौर में मुतासरीन में चेक की तकसीम से खिताब। इंतकामी कार्रवाई के अपोजिशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके कहा कि चंद केसेस की मिसालें दी जाती हैं कि हुकूमत के मुकदमात का फैसला नहीं होता, तो कुछ लोग इक़्तिदार में 30-35 बरस रहे, कुछ को 30-35 महीने नहीं गुजरे। वक्त आने दें, कोई नहीं कह सकेगा कि किसी के साथ रियायत हुई है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन नैब पर मुलाजमत में तोसी मांगने का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन नैब मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इमरान खान चेयरमैन नैब को मुलाजमत में तोसी देंगे। चेयरमैन नैब जाली केस ख़त्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। क्या हुकूमत के केस चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते?
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली। पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी है। तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात आज जनीवा में होगी। अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत, साइबर क्राइम, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, अफगानिस्तान से इनखला और यूक्रेन की सूरत हाल पर बात का इम्कान। सदर बाइडन के ओहदा संभालने के बाद दोनों सदूर की इस पहली मुलाकात को आलमी तवज्जो का मरकज़ सदर पुतिन ने मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीका से सबूत पेश करने और साइबर मामलात पर मुआहदे की पेशकश। कराची को पानी फराहम नहीं कर सकते एमडी वाटर बोर्ड और सीईओ क्लिफ्टन ने हथियार डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस में अदालत ने करार दिया कि टैंकरों के जरिए भारी रकम के एवज पानी की सप्लाई की जा रही है। यही वाटर टैंकर वाटर बोर्ड की पानी की लाइनों से पानी हासिल करते हैं। नजर आता है कि टैंकर से पानी फरोख्त करके कराची के अवाम से भारी पैसा कमाया जा रहा है। कैंटोनमेंट एरियाज और डिफेंस में भी यही हो रहा है। रेल हादसे पर वफाकी वजीर का बयान अवाम पर तंज है। इस तरह के बड़े ओहदे पर बराजमान शख्स को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। रेलवे की ज़मीन लीज पर देने के केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। रेलवे के वजीर ने घोटकी ट्रेन हादसे पर बयान दिया था कि अगर जहां बहक लोग वापस आते हैं तो वह इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि रेलवे का महकमा ऐसे लोग चला रहे हैं जिनकी काबिलियत पर सवालिया निशान है। इन अफसरान में सलाहियत है न काबिलियत। वफाकी हुकूमत नीचे से ऊपर तक रेलवे में मौजूद अफसरान और इंतजामिया का जायजा लें। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% पर बरकरार। सिंध में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। इस्लामाबाद में शरह 1% से नीचे आ गई। लाहौर में 2% से कम। पंजाब भर में शरह 1.4% रही। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 5% से ऊपर चली गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.5% से कम रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 838 नए केसेस सामने आए। कोरोना के 59 मरीज इंतकाल कर गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में मुल्क में जारी इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान किया। फोरम के शुरका ने मशरक़ी सरहद और मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल का जायज़ा लिया और हक़ खुद इरादियत के उसूल के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि टैक्स वसूली के हवाले से ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दानिस्ता टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला वज़ीर ख़ज़ाना की सतह पर होगा। उसमें से FBI का जो किरदार बजट में तजवीज़ किया है वो भी ख़त्म कर देंगे। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी के मुकदमात साल हर साल अदालतों में लटके रहते हैं, इसलिए नया निज़ाम लाने का फैसला किया है। जब के इलेक्ट्रिक को गैस पूरी मिलती है तो फर्नेस ऑयल क्यों चलाते हैं? के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन की लड़ाई में कराची के शहरी पिस रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की समात। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि आइंदा के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का मामला बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनीज के साथ तय किया जाए। सार्फिन की शिकायत पर बोले के मना किया था कि कराची में रात को लोड शेडिंग ना की जाए। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने वाजे किया कि 15 रोज से रात को बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने चीनी की रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स, ऑनलाइन मार्केट और कारोबार को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने FBI की तरफ से टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तारी से मुतालिक शिक भी मंजूर नहीं की। चेयरमैन FBI आसिम अहमद ने कमेटी को बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत FBI को गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तजवीज़ है। गिरफ्तारी सिर्फ वज़ीर ख़जाना की मंजूरी के बाद होगी। सेनेट इजलास में सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि FBI को ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात मिनी मार्शल लॉ है। फाइनेंस बिल के जरिए बुनियादी हुकूक पर हमला की तैयारी है। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था कि ऐसे इख्तियारात से FBI और कमिश्नर नैब में तब्दील हो जाएंगे।
वफाकी बजट में गंदम के टर्नओवर पर सालाना टैक्स बढ़ाने और चोकर की कीमत पर 17% सेल्स टैक्स से नफाज कबूल नहीं। इससे 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये तक महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान फ्लावर्स बिजनेस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बदरुद्दीन काकड़ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 85 अरब की सब्सिडी का दावा झूठा है। 13 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। टैक्स खत्म न किया गया तो हड़ताल का फैसला कर सकते हैं। FATF के 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद नकात पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे FATF प्लेनरी इजलास में पेश किया जाएगा। FATF प्लेनरी मीटिंग 21 से 25 जून तक होगी। नई इसराइली हुकूमत के लिए आते ही चैलेंज। मकबूजा बैतुल मक़दस में एक मरतबा फिर शदीद कशीदगी। इसराइली फोर्सेस की भारी सिक्योरिटी में सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों की रैली पर एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों में से 6 अफराद गिरफ्तार। दर्जनों दीगर को ज़दोकोब करके दमिश्क गेट से ज़बरदस्ती हटाया गया। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ रबड़ की गोलियों और स्टन ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस की दवा को क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल मरहले में धचका। दवा कोरोना मरीजों की अलामत का इलाज करने में नाकाम। हतमी मरहले में एस्ट्राजेनेका की कामयाबी सिर्फ 33% रही।